Class 10th Maths Chapter 1 Theorem 1.2 Fundamental Theorem of Arithmetic. Statement of Fundamental Theorem of Arithmetic is every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से भी जाना जाता है। ये कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। और जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो फैक्टराइजेशन होगा प्राइम नंबर को, कंपोजिट नंबर को फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है। और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यानी ऑर्डर हम पहले जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो अब इसमें दो नंबरों के बारे में बात हो रही है। आइए इन दो नंबर के बारे में जानते हैं। दो नंबरों के बारे में बात हो रही है। पहला नंबर आपका कंपोजिट नंबर है, दूसरा नंबर आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या फ़र्क है, क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर यानी किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें तो उसमें जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे हम 4 को लिखना चाहें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं हम। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें 2 जो है इस 4 का फैक्टर है, ये 2 भी 4 का फैक्टर, ये 1 भी 4 का फैक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि 2 2 1 ये 4 के फैक्टर है, तो ये आपके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों वो नंबर आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर, और जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। सिर्फ दो फैक्टर हो प्राइम नंबर, दो से ज़्यादा कंपोजिट नंबर। या फिर हम कहें वो नंबर जो एक और ख़ुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जो एक और ख़ुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा एक और ख़ुद के अलावा अगर किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और आप जानकारी के लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो एक और ख़ुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर वो नंबर जो एक और ख़ुद से डिवाइड हो सिर्फ। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें चार कैसा नंबर है? हम देख रहे हैं 4 एक से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी और 2 से भी। तो एक और खुद, यानी 4 खुद है और एक, तो खुद और एक के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से 5 की बात करें, 5 एक और खुद से सिर्फ डिवाइड होगा तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है। तो उम्मीद आप फ़र्क समझ रहे होंगे। स्टेटमेंट यही कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन इसके बीच में नंबर होते हैं, तो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कहलाता है। अब कैसा प्रोडक्ट हो, उसमें नंबर कैसे हो? प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हम जानते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वो कंपोजिट नंबर आपका 25 है। ठीक है। 25 कंपोजिट नंबर है। कैसे है कंपोजिट नंबर? एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड। 25 से तो ये खुद हो गया, एक से खुद हो गया, मतलब एक और खुद से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये 5 से भी जा रहा है, तो इसलिए ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, यानी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो कैसे लिखते हैं? तो लिखने का तरीका है कि इसे आप इस तरीके से कर लें। फिर सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करें, यानी प्राइम नंबर से काटने की कोशिश करें, डिवाइड करने की कोशिश करें। तो प्राइम नंबर से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उससे कटेगा। अच्छा, प्राइम नंबरों के बारे में आपको जानना है तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। प्राइम नंबर 2 से नहीं कट सकते क्योंकि ये आखिरी डिजिट इवन नंबर नहीं है। 3 से काटेंगे तो इन दोनों का जोड़ 7 आ रहा है, यानी सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से नहीं जाएगा। 4 से 24 आ जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से ये जा सकता है क्योंकि 5 या 0 होता है तो वो नंबर 5 से जाता है,
तो 5 से काटने की कोशिश करते हैं। 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 1 ज़ा 5। तो हम देख रहे हैं 25 जो है वो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया है। तो हम 25 को लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। आपको कुछ नहीं करना है, जब ये फैक्टराइज हो जाए यानी आखिरी में जब 1 आ जाए तो यहाँ पर जो नंबर हैं उन्हें लिखते जाना है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाते जाना है। फिर अब अगर सेम नंबर है, एक जैसे नंबर है, तो उसे एक बार लिखकर जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पर पावर की शक्ल दे देनी है, पावर लगा देना है। तो 5 जो 2 बार आया है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की पावर 2। तो हम देख रहे हैं कि प्राइम कंपोजिट नंबर 25 था, कंपोजिट नंबर 25 था, हमने इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन हम इसे लिख चुके हैं। तो ये जो फॉर्म है 5 इंटू 5 जो ये शक्ल बनी है, जो फॉर्म है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है, एक्सप्रेस हो चुका है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो यही कहलाता है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। अगर नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन तो आप उसे पावर की शक्ल में लिखें, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके सैम्पल पेपर क्लास 10th बेसिक में आया है। पहला क्वेश्चन हम उसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहती है एक्सप्रेस मतलब दिखाओ या लिखो 156 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। तो आया लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम क्योंकि इवन नंबर है, सबसे छोटा हमें प्राइम नंबर 2 होता है, प्राइम नंबर से हम इसे डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उससे हम काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इवन नंबर है तो कट सकता है 2 से, तो 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, हासिल 1, 8 दूनी 16, इसे दे देंगे तो फिर से 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। आगे अब इवन नंबर नहीं रहा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 से कट गया। अब ये 3 से अब नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। अब ये 13 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो अब इसे हम सीधा 13 से ये कटेगा, 13। तो हम एक आ चुका हमारा, तो अब यहाँ पर जो जो नंबर हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, यानी 156 156 इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं करना, इन सब नंबरों को लिखना है, उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख लेना। अब हम देख रहे हैं नंबर 2 जो रिपीट हुआ 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 ये आ गया। हम देख रहे हैं इसमें नंबर जो हैं सारे नंबर प्राइम नंबर है और मल्टीप्लायर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आ चुका है, ठीक है। तो 156 जो कि कंपोजिट नंबर था वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं या फिर मैंने इसमें भी समझाया, आप समझने की कोशिश करें। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, नंबरों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जिसमें प्राइम नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है। तो ऐसे आप तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में।